मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नंदन मिश्रा का जन्म 1974 में बिहार मधुबनी के एक छोटे से गांव सिमरी में एक किसान परिवार में हुआ। पिता सुभद्र एवं माता त्रिपुरा देवी खेती कर अपना घर चलाते थे। 4 भाई बहनों में से नंदन दूसरे नंबर के पुत्र थे। बड़ी कठिन परिस्थिति में सभी भाई बहनों की एजुकेशन चल रही थी। नंदन के ऊपर बीए करने के पश्चात काम करने और पैसे कमाने का दबाव पड़ने लगा और वो नौकरी व बिजनेस के लिए हाथ पैर मारने लगे। लोन लेकर बिजनेस भी किया, उसमें भी वह कामयाब नहीं हुए और नुकसान हुआ। प्राइवेट नौकरी बोकारो झारखंड में कर रहे थे। तभी रेल में सफर के दौरान एक अजनबी ने आरसीएम का प्लान बताया। वो अजनबी आरसीएम के सफलतम लीडर आनंत्यो मिश्रा थे। नंदन को समझ आ गया कि यह बिजनेस उनके लिए ही बना है, क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पूंजी और दुकान की जरूरत नहीं थी। नंदन ने इस बिजनेस को करना शुरू किया और प्राइवेट नौकरी छोड़ दी। घर वाले इस फैसले से खुश नहीं थे। पत्नी कल्याणी और उन पर दबाव बढ़ने लगा। यह दबाव उनको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। 2005 में नंदन को आरसीएम से पहली इनकम मात्र 527 रुपए मिली। 2008 में वो रॉयल्टी पर पहुंचे और नंदन आज आरसीएम के ब्रांड न्यू रूबी पिन अचीवर है। नंदन अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी पत्नी कल्याणी को देते हैं। बच्चे भी पापा जैसा ही बनना चाहते हैं। फैमिली बैकग्राउंड हम लोगों का कहे तो एक बहुत ही पुअर फैमिली से थे हम लोग। अपनी पत्नी और एक छोटी सी बिटिया को लेकर के आए थे। एक दुकान चलाता था, मेरे दुकान के जस्ट बगल में इन्होंने एक मेडिकल शॉप किया था। धीरे धीरे जानकारी हुई कि दुकान इनकी अच्छी नहीं चलती थी, पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, बहुत ही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी इनकी हुआ करती थी। जब तक आरसीएम अपने लाइफ में नहीं आई थी तब तक हर दिन ऐसा होता था कि लगता था कि ये ज़िंदगी का मतलब आखिरी दिन हो। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी हमारी, कहने को तो बैंक में जॉब थी, बहुत स्ट्रगल सर कर रहे थे, अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। मैं भी सिलाई वगैरह करती थी, कुछ न कुछ करती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जो ससुराल में सास ससुर को खुश नहीं रख पाती थी, क्योंकि लोगों का जो डिमांड था हम लोग उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे। कुछ स्ट्रगल शुरुआत में हुई और इसमें स्ट्रगल से बचने के लिए मैंने ऑडियो कैसेट जो है ना, अपने आप को बचाने के लिए मैं डेली यूज़ करता गया। हमारी जो लाइफ थी, एक मोपेड गाड़ी हमारे पास हुआ करती थी। ऐसी गाड़ी थी कि कभी कभी हम लोग जब उसमें चलते थे तो आधे रास्ते में उतर करके पीछे से धक्का देना पड़ता था। लाइफ स्टाइल ऐसा क्या है कि अगर कहीं किसी पार्टी में जाना हो, कोई शादी वगैरह अटेंड करना हो, तो ये दिमाग लगाना पड़ता था कि किसी रिश्तेदार से सारी उधार ले लो 2 दिन के लिए। ये कैपेसिटी आज आरसीएम बिजनेस ने दिया है कि इनके बच्चे जिस चीज़ पे उंगली रख देते हैं, सर ने कभी मना नहीं किया। आरसीएम से वो लाइफ मिला है कि आज अगर कहीं हम लोग घर से निकलते हैं तो कार में ही घूमते हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे जानते भी नहीं है कि ट्रेन में स्लीपर क्लास कैसा होता है। कभी वो लोग ऑटो में टेकर में सफ़र ही नहीं करते हैं, अभी कार में हवाई जहाज़ से ही सफ़र करते हैं हम लोग। हमको कहीं भी जाके घूमना बहुत पसंद है और आजकल हम बहुत जगह घूमे हैं अपनी फैमिली के साथ। अब मनचाहा अपना घर है, मनचाहा अपने पास गाड़ियाँ हैं, मनचाहा पैसा है, अब जो चीज़ चाहते हैं वो कर लेते हैं। मेरा सपना था बचपन का कि मैं विदेश यात्रा करूं, अभी स्विट्ज़रलैंड। फिल्मों में देखा करती थी, स्विट्ज़रलैंड का सीन बहुत अच्छा होता था। जब मैंने सर को बताया कि मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है तो सर बहुत हंसे और सर बोले कि हमारी जो स्थिति है उस स्थिति में मैं ज़्यादा से ज़्यादा विदेश तुम्हें नेपाल तक लेकर के जा सकता हूँ। लेकिन आज जब आरसीएम से पहली बार मौका मिले जाने का विदेश, तो स्विट्ज़रलैंड का टूर हम लोगों ने किया, काफ़ी एंजॉय किया। मुझे पापा जैसा बनना है और डायमंड भी बनना है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे इनकी पत्नी के नाम से जानते हैं। से अब एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रही हूँ और अभी मेरे स्टेट के सबसे अच्छे स्कूल में हूँ मैं। और मैं पापा के बारे में क्या बोलूँ, मेरे पापा इज़ अ वेरी लेबोरियस पर्सन, बहुत मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं और शायद मेरे लिए मेरे पापा मेरे हीरो हैं।
जो मेरी ज़िंदगी है, मैं तो आरसीएम के लिए और सर के लिए मेरे दिल से बस एक ही बात निकलती है कि कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।